जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रूली क्लासेस में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई सीरीज़ के साथ, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एससी एएनएम से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आइए बिना समय गंवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे, क्योंकि आज की जो क्लास है वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो इसलिए आप ध्यान से पढ़ेंगे और ये क्लास आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्वेश्चन है, लेप्रोसी इज ऑल्सो कॉल्ड एज। कुष्ठ रोग को यह भी कहा जाता है। आपको बताना है कि कुष्ठ रोग का अदर नेम क्या है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। लेप्रोसी इज ऑल्सो कॉल्ड एज। लेप्रोसी को हैंसन रोग भी कहा जाता है। कुष्ठ रोग शिशुओं से लेकर बूढ़ों तक के लोगों में हो सकता है। यह माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। तो क्या याद रखना है कि कुष्ठ रोग का अदर नेम है हैंसन रोग, और यह किस बैक्टीरिया द्वारा होता है? तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री द्वारा होता है। किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। और इसकी जो थेरेपी है या इसके जो ट्रीटमेंट होता है वो कौन सा होता है? MDT। क्या होता है? MDT, मल्टीपल ड्रग थेरेपी। याद रखिएगा, MDT किसके लिए यूज करते हैं? लेप्रोसी के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, हैंसन रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, जन्म के समय मौजूद नवजात शिशु की त्वचा पर सफ़ेद चीज जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा गया है। जन्म के समय मौजूद नवजात शिशु की त्वचा पर सफ़ेद चीज जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, लेनुगो। ऑप्शन बी, वर्निक किसोसा। ऑप्शन सी, एमनियोटिक फ्लूइड। ऑप्शन डी, ब्राउन फैट। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ध्यान रखिएगा। आई होप आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे, सभी का आंसर बताएंगे। वर्निक किसोसा जटिल प्रोटीन लिपिड पदार्थ होते हैं जो भ्रूण के सीवेसियस ग्रंथि से बनते हैं। यही पदार्थ नवजात शिशु की त्वचा पर मौजूद होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, वर्निक किसोसा। लेनुगो, ये छोटे छोटे रोए जैसे बाल होते हैं जो नवजात शिशु के शरीर पर पाए जाते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड, गर्भावस्था में भ्रूण के चारों ओर एमनियोटिक द्रव पाया जाता है, जो कि भ्रूण को गर्भ में स्वस्थ एवं सुरक्षित रहने में मदद करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, रजोनिवृत्ति के पश्चात महिलाओं में हड्डी चटकने की मुख्य वजह क्या है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए, हार्मोनल इनबैलेंस। ऑप्शन बी, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन कह रहा है, रजोनिवृत्ति के पश्चात महिलाओं में हड्डियां चटकने की मुख्य वजह क्या है? फॉलोइंग मेनोपॉज द मेन कॉज ऑफ फ्रैक्चर अमंग फीमेल इज। रजोस्राव प्रावस्था के बाद स्त्रियों में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। साथ ही अस्थियों में अस्थि खनिज घनत्व भी कम हो जाता है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। इन दोनों कारणों के कारण रजोस्राव महिलाओं में अधिकांश हड्डियां चटकती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, क्योंकि जो मेनोपॉज में सबसे मेन कारण क्या है? एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में पॉलीहाइड्रोमेनियोज का प्रभाव है। इफेक्ट ऑफ पॉलीहाइड्रोमेनियोज इन प्रेगनेंसी इज। ऑप्शन ए, प्रोलैप्स ऑफ कॉर्ड। ऑप्शन बी, माल प्रेजेंटेशन। ऑप्शन सी, PPH। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भावस्था में पॉलीहाइड्रोमेनियोज का कारण क्या है या प्रभाव क्या है? तो पॉलीहाइड्रोमेनियोज वह असामान्य स्थिति है जिसमें भ्रूण के चारों ओर एमनियोटिक जो द्रव होता है वो अतिरिक्त मात्रा में बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है।
पॉलीहाइड्रोमिनियोज का मतलब होता है एमनियोटिक फ्लूइड का नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाना। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसके बहुत से कारण होते हैं, जैसे प्रसव अवधि बढ़ना, अपरिपक्व प्रसव पीड़ा के कारण अपरिपक्व प्रसव जैसे कि प्रीटर्म डिलीवरी, जल वाली झिल्ली का जल्दी फटना, सांस लेने में तकलीफ, प्रसव के बाद अतिरिक्त रक्तस्राव, बच्चे की स्थिति का बिगड़ना जिससे प्रसव में कठिनाई आती है। तो ये सभी इसके लक्षण हैं पॉलीहाइड्रोमिनियोज के। तो इस कारण इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। पीपीएच का मतलब होता है पोस्टपार्टम हेमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करें। क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो गर्भवती महिलाओं को एक दिन में लगभग 300 अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। सामान्य वजन वाली गर्भवती महिलाओं के लिए कैलोरी की सही मात्रा पहली तिमाही के दौरान प्रतिदिन लगभग 1800 कैलोरी, दूसरी तिमाही के दौरान प्रतिदिन लगभग 2200 कैलोरी तथा तीसरी तिमाही के दौरान प्रतिदिन लगभग 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 300 किलो कैलोरी। 300 किलो कैलोरी अतिरिक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, वह स्थिति जिसमें मासिक चक्र की अवधि 21 दिन या इससे कम रह जाती है क्या कहलाती है। वह स्थिति जिसमें मासिक चक्र की अवधि 21 दिन या इससे कम होती है उसे क्या कहते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए मेनोरेजिया, ऑप्शन बी एपिमेनोरिया, ऑप्शन सी मेट्रोरेजिया, ऑप्शन डी डिसमेनोरिया। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। वह स्थिति जिसमें मासिक चक्र की अवधि 21 दिन या इससे कम रह जाती है उसे क्या कहते हैं, एपिमेनोरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिमेनोरिया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। इसे पॉलीमेनोरिया के नाम से भी जाना जाता है। तो एपिमेनोरिया या पॉलीमेनोरिया दोनों एक ही वर्ड हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पॉलीमेनोरिया नहीं है, कहीं कहीं पे पॉलीमेनोरिया देखने को मिलेगा। तो जो आपको दिखे उसी पे टिक करेंगे। तो पॉलीमेनोरिया के नाम से भी जाना जाता है। यह एक असामान्य गर्भाशयी रक्तस्राव है जो प्रजनन क्षमता को प्रभावित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, एक नवजात शिशु में कौन से विटामिन की कमी पाई जाती है। एक नवजात शिशु में कौन से विटामिन की कमी पाई जाती है। ऑप्शन ए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन ए। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। विटामिन के रक्त के जमाव एवं रक्त के बहने से रोकने में सहायक होते हैं। यह विटामिन नवजात बच्चों में बहुत कम पाया जाता है क्योंकि महिलाओं के प्लेसेंटा से गर्भ में पल रहे बच्चे को बहुत कम विटामिन के पाया जाता है तथा स्त्रियों के दूध में भी विटामिन के कम मिलता है जिस कारण उसमें कम होता है। ये बैक्टीरिया नवजात बच्चों में नहीं पाया जाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन के। किसकी कमी होती है, विटामिन के। और विटामिन के का इंजेक्शन कैसे देते हैं, तो आईएम देते हैं, इंट्रामस्कुलर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या कंगारू मदर केयर के लिए सत्य है। आपको बताना है कि इनमें से कंगारू मदर के लिए क्या सत्य है। विच इज़ ट्रू विथ कंगारू मदर केयर। ऑप्शन ए त्वचा से त्वचा का संपर्क स्तनपान संक्रमण से बचाओ। ऑप्शन बी त्वचा से त्वचा का संपर्क स्तनपान जल्दी डिस्चार्ज। ऑप्शन सी त्वचा से त्वचा का संपर्क जल्दी डिस्चार्ज संक्रमण से बचाओ। ऑप्शन डी जल्दी डिस्चार्ज स्तनपान संक्रमण से बचाओ। तो आपको इसमें बताना है कि कंगारू मदर के लिए क्या सत्य है या ट्रू है। तो कंगारू मदर केयर में त्वचा से त्वचा का संपर्क स्तनपान और संक्रमणों से बचाव शामिल है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। राइट आंसर ऑप्शन ए। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट ब्रेस्ट फीडिंग प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉम इन्फेक्शन। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दवा गर्भावस्था में परहेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है।
ऑप्शन ए मिथाइल डोपा, ऑप्शन बी क्लोडिनेशन, ऑप्शन सी एम्ब्लोडिफेन, ऑप्शन डी इनलाप्रिल। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। इनलाप्रिल नामक दवा गर्भावस्था में नहीं दिया जाना चाहिए, अन्यथा यह भ्रूण के लिए प्राणघातक साबित हो सकती है। गर्भावस्था में निम्नलिखित दवाओं का उपयोग करते हैं, जैसे मिथाइल डोपा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, देख लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, स्वास्थ्य देखभाल सुविधा में स्वास्थ्य कार्यकर्ता निम्नलिखित सभी उपायों से टीकों की पर्याप्त सुरक्षा कर सकते हैं सिवाय एक को छोड़ के। वो आपको फाइंड करना है क्या है। ऑप्शन ए उचित वैक्सीन प्रशीतन उपकरणों में टीके रखें, ऑप्शन बी तापमान निगरानी उपकरण का उपयोग, ऑप्शन सी टीका वाहक में टीके वैक्सीन कैरियर में टीके का परिवहन करें, ऑप्शन डी केवल रेफ्रिजरेटर के दरवाजे से टीके स्टोर करें। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। स्वास्थ्य देखभाल सुविधा में स्वास्थ्य कार्यकर्ता निम्नलिखित उपायों से टीकों को पर्याप्त सुरक्षा कर सकते हैं, जैसे उचित वैक्सीन प्रशीतन उपकरणों में टीकों को रखकर, तापमान निगरानी उपकरणों का उपयोग करके, टीका वाहक के टीकों का परिवहन करके। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। यहाँ पर आपसे पूछा है कि सिवाय एक को छोड़ के, तो इसी को छोड़ के। केवल रेफ्रिजरेटर के दरवाजे से टीके स्टोर नहीं करते हैं, वैक्सीन कैरियर में भी रखते हैं, तापमान निगरानी करते हैं। तो ये सब इसके राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, एक मरीज के लिए इंट्रावीनस हिपेरिन थेरेपी का आदेश दिया गया है। इस आदेश को क्रियान्वित करते समय एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को नर्सिंग यूनिट में किस औषधि की उपस्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी डिफ़िकल्ट है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मरीज के लिए इंट्रावीनस हिपेरिन थेरेपी का आदेश दिया गया है। इस आदेश को क्रियान्वित करते समय एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को नर्सिंग यूनिट में किस औषधि की उपस्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए। ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी एम्नियोकेप्रोइक एसिड, ऑप्शन सी पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन डी प्रोटेमिन सल्फेट। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जो यहाँ पे आपकी क्लास होती है ये आपकी मॉडरेट टू हार्ड क्लास होती है, इस वजह से आप लोग बहुत कम देखते हैं। जहाँ पे इजी क्वेश्चन चलते हैं वहीं पे आप लोग देखते हैं और निकल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, हार्ड क्वेश्चन जब तक नहीं करेंगे, मॉडरेट क्वेश्चन नहीं करेंगे, तब तक आप एग्ज़ाम में मुश्किल ही है आप लोगों का। क्योंकि जैसा कि इस टाइम आयोग को आप देख रहे हैं कि कितना टफ पेपर बना रहा है। आपने पेट 2023-24 वाला भी देखा होगा कि कितना टफ पेपर था। वो कौन सी संस्था ने बनाया था, UPSSC ने ही बनाया था। तो उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पेट जो NM का पेपर है कैसा रहेगा। तो आप लोग थोड़ा टफ क्वेश्चन करने की भी कोशिश कीजिए, भागिए नहीं। क्वेश्चन का आंसर तो मिलेगा, नहीं पता है कोई बात नहीं है, नोट कर लीजिए। एक मरीज के लिए इंट्रावीनस हिपेरिन थेरेपी का आदेश दिया गया है। इस आदेश को क्रियान्वित करते समय एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को नर्सिंग यूनिट में प्रोटेमिन सल्फेट की औषधि की उपस्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, कृमिनाशक दवाओं को जीवों की वजह से होने वाली बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी वर्म्स, ये कीड़े। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो कृमिनाशक दवाओं का प्रयोग कीड़े की वजह से होने वाली बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है।
इसमें फ्लैट वार्म जैसे फ्लूक या टेप वार्म, राउंड वार्म इस तरह के शामिल होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी वार्म। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है एड्स के उपचार में पसंदीदा औषधि है। एड्स के उपचार में पसंदीदा औषधि है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जिडोविडिन एक एंटी रेट्रोवायरल ड्रग है जिसका उपयोग HIV एड्स को रोकने के और इलाज के लिए किया जाता है। यह आमतौर पर अन्य एंटी रेट्रोवायरल के साथ उपयोग के लिए अनुशंसित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए जिडोविडिन। राइट आंसर ऑप्शन ए। ये किसके लिए है ड्रग ऑफ चॉइस? तो एड्स के लिए। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। राइट आंसर ऑप्शन ए जिडोविडिन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है रक्त लिथियम स्तर की चिकित्सीय सीमा क्या है? रक्त लिथियम स्तर की चिकित्सीय सीमा क्या है? व्हाट इज द थेरेपेटिक रेंज ऑफ ब्लड लिथियम लेवल? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। जल्दी जल्दी बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रमुख एंटीसाइकोटिक दवाओं में पाया जाता है। प्रमुख एंटीसाइकोटिक दवाओं में क्या पाया जाता है वो आपको बताना है। हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन मेजर एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। ऑप्शन ए डोपामाइन के कार्य को अवरुद्ध करना। ऑप्शन बी डोपामाइन के कार्य को सुविधा देना, कार्रवाई की सुविधा। ऑप्शन सी डोपामाइन का स्तर बढ़ाना। ऑप्शन डी डोपामाइन का स्तर घटाना। इसमें पूछा है कि प्रमुख एंटीसाइकोटिक दवाओं में पाया गया है या क्या पाया जाता है। तो प्रमुख एंटीसाइकोटिक दवाएं डोपामाइन के कार्य को अवरुद्ध करती हैं। एंटीसाइकोटिक मस्तिष्क में डोपामाइन रिसेप्टर को ब्लॉक करने का कार्य करते हैं इनका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए डोपामाइन के कार्य को अवरुद्ध करना। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे एंटीसेप्टिक विलयन से जीवाणु रहित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे एंटीसेप्टिक विलयन से जीवाणु रहित नहीं किया जा सकता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए सक्शन कैथेटर। ऑप्शन बी एनिमा ट्यूब। ऑप्शन सी सर्जिकल सीजर। ऑप्शन डी नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। सॉरी इस राइट आंसर ऑप्शन सी सर्जिकल सीजर। कौन सी सर्जिकल सीजर? सर्जिकल सीजर को एंटीसेप्टिक विलयन से जीवाणु रहित नहीं किया जा सकता है बल्कि इन्हें स्टीम या ऑटोक्लेव से भी संक्रमित किया जाता है। तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है एक प्रकार की प्रस्तुति जिसमें भ्रूण के नितंब श्रोणि या पेल्विस इनलेट में उपस्थित होते हैं और भाजक को त्रिकास्थी होता है उसे क्या कहा जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है अ टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन इन विच द फीटल बटक्स प्रेजेंट एट द पेल्विक इनलेट एंड द डिनोमिनेटर इज सैक्रम इज कॉल्ड। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। ऑप्शन बी ब्रीच प्रेजेंटेशन। ऑप्शन सी नी प्रेजेंटेशन। ऑप्शन डी फुटलिंग प्रेजेंटेशन। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है अ टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन इन विच द फीटल बटक्स प्रेजेंट एट द पेल्विक इनलेट एंड द
डिनोमिनेटर इज सैक्रम इज कॉल्ड। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रीच प्रेजेंटेशन। कौन सी, अगर बटक्स पेल्विक फ्लोर में पहले आते हैं तो कौन सी प्रेजेंटेशन होती है, ब्रीच होती है। एक प्रकार की परिस्थिति जिसमें भ्रूण के नितंब श्रोणि या पेल्विस इनलेट में उपस्थित होते हैं और भाजक को त्रिकास्थी होता है तो उसे ब्रीच प्रेजेंटेशन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रसवोत्तर महिला को निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए कीगल व्यायाम या कीगल एक्सरसाइज करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए, टू प्रमोट यूट्राइन इन्वोल्यूशन, गर्भाशय के समावेश को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन बी, टू प्रिवेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मूत्र पथ संक्रमण को रोकने के लिए। ऑप्शन सी, पेल्विक स्नायु बंध को मजबूत करने के लिए। ऑप्शन डी, पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए। तो आपको बताना है कि एक प्रसवोत्तर महिला को निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए कीगल एक्सरसाइज करने का मतलब आदेश दिया जाता है या उद्देश्य बताया जाता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो एक प्रसवोत्तर महिला को पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए कीगल एक्सरसाइज करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। इस व्यायाम में महिलाओं में यौन से संबंधित विकार के साथ साथ मूत्र एवं गर्भाशय से संबंधित समस्याएं ठीक हो जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव पीड़ा के दौरान निम्नलिखित में से किस तरीके से ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को अंतःशिरा रूप से प्रशासित किया जाता है या किया जाना है। प्रसव पीड़ा के दौरान निम्नलिखित में से किस तरीके से ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को अंतःशिरा रूप से प्रशासित किया जाना है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रसव पीड़ा के दौरान ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को अंतःशिरा में निक्षेपित किया जाता है। तो कैसे, इंट्रावेनस इन्फ्यूजन। कैसे करते हैं, इंट्रावेनस इन्फ्यूजन। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, इंट्रावेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव पीड़ा के पहले चरण की नैदानिक विशेषताओं में सभी शामिल हैं सिवाय एक को छोड़ के। प्रसव पीड़ा के पहले चरण में नैदानिक विशेषताओं में सभी शामिल हैं सिवाय एक को छोड़ के। द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। ऑप्शन ए, इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स। ऑप्शन बी, कॉन्ट्रैक्शन एवरी 3 to 5 मिनट्स, हर 3 से 5 मिनट में संकुचन। ऑप्शन सी, उपस्थित भाग का न्यूनतम अवरोहण। ऑप्शन डी, योनि रक्तस्राव का तेज बहाव। तो इसमें एक को छोड़ के बाकी सभी शामिल हैं, तो कौन है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, योनि रक्तस्राव का तेज बहाव। इसको छोड़ के बाकी सभी शामिल है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में। गर्भाशय ग्रीवा को काटना, हर 3 से 5 मिनट में संकुचन, उपस्थित भाग का न्यूनतम अवरोहण, पीठ में दर्द, श्रोणि दबाव महसूस करना। तो ये सभी क्या हैं, ये फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में इंक्लूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, बीसीजी वैक्सीन के पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तनु हैं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए, डेक्सट्रोज। ऑप्शन बी, नॉर्मल स्लाइन। ऑप्शन सी, ग्लिसरीन। ऑप्शन डी, डिस्टिल वाटर। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो बीसीजी वैक्सीन के पुनर्निर्माण के तनु करने के लिए सामान्य स्लाइन सोडियम क्लोराइड का मिश्रण का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, मच्छर जो गंदे और प्रदूषित पानी में पैदा होते हैं, कौन से मच्छर होते हैं। ऑप्शन ए, एनाफ्लीज। ऑप्शन बी, क्यूलेक्स। ऑप्शन सी, एडीज। ऑप्शन डी, मैन सोनाइड्स। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्यूलेक्स मच्छर गंदे और प्रदूषित पानी में पैदा होते हैं। यह प्रजाति पक्षियों, मनुष्यों तथा अन्य जानवरों के एक
अधिक महत्वपूर्ण रोग वाहकों का काम करते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्यूलेक्स। कौन से मच्छर हैं गंदे पानी में उत्पन्न होते हैं? तो क्यूलेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध प्रोटीन अधिकतम किसके उपयोग से मिलता है? शुद्ध प्रोटीन अधिकतम किसके उपयोग से मिलता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? अंडा, मीट, मिल्क या सोयाबीन? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? प्रोटीन मानव शरीर के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है जो शरीर के ऊतकों के निर्माण खंडों में से एक है और ईंधन स्रोत के रूप में भी कार्य करते हैं। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में प्रोटीन अधिक ऊर्जा घनत्व प्रदान करता है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी तथा प्रति ग्राम लिपिड में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सोयाबीन से। किससे? सोयाबीन से। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। आप लोग जैसे ही मिल्क देखेंगे या मीट देखेंगे उसको टिक कर देंगे, नहीं, सोयाबीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारतीय वयस्क की अनुशंसित प्रोटीन आवश्यकता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? एक भारतीय वयस्क की अनुशंसित प्रोटीन आवश्यकता क्या है वो आपको बताना है। एक भारतीय वयस्क व्यक्ति के लिए अनुशंसित प्रोटीन की आवश्यकता लगभग 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट है। प्रोटीन के सबसे अच्छे स्रोत अंडे, दालें, सोयाबीन, मूंगफली, दूध, मांस और मछली इत्यादि हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी के तहत आने वाले क्षेत्रों में मिडवाइफों की तैनाती प्रभावित होती है? ऑप्शन ए, उस क्षेत्र में व्याप्त शिशु जन्म दर से। ऑप्शन बी, उस क्षेत्र से व्याप्त शिशु मृत्यु दर से। ऑप्शन सी, उस क्षेत्र में दर्ज मात्र मृत्यु दर से। ऑप्शन डी, उस क्षेत्र में व्याप्त अशोषित मृत्यु दर से। क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के तहत आने वाले क्षेत्रों में मिडवाइफों की तैनाती प्रभावित होती है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्राइमरी हेल्थ सेंटर के तहत आने वाले क्षेत्रों में मिडवाइफों की तैनाती उस क्षेत्र में व्याप्त शिशु जन्म दर के आधार पर होती है। मिडवाइफों को भारत में दाई या महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता कहा जाता है। यह सिर्फ गर्भावस्था में महिलाओं की मदद और उन्हें आराम देने में सहायता करती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, गैस गैंग्रीन किससे संबंधित है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, क्लोस्ट्रिडियम नोवी। ऑप्शन बी, क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई। ऑप्शन सी, क्लोस्ट्रिडियम हिस्टोलिटिकम। ऑप्शन डी, क्लोस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? गैस गैंग्रीन को क्लोस्ट्रिडियम मायोक्रोसियस के रूप में भी जाना जाता है। यह एक जीवाणु संक्रमण है जो गैंग्रीन का यह घातक रूप और आमतौर पर क्लोस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस बैक्टीरिया के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये आपके टफ टाइप क्वेश्चन है, ये आमतौर पर बहुत ही रेयर लोगों को पता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। वह बेसिलस जो प्लेग का कारण होता है उसे क्या कहते हैं? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन कह रहा है वह बेसिलस जो प्लेग का कारण होता है उसे क्या कहते हैं? बताइए, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। प्लेग एक छुआछूत की बीमारी है जो एरिनियसा पेस्टिस नामक जीवाणु से होता है। इसका संक्रमण चूहों में पाए जाने वाले पिस्सुओं से होता है। क्योंकि पिस्सुओं के शरीर में प्लेग का बैक्टीरिया रहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी ऑपरेंट? ऑपरेंट किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, BF स्किनर। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस्ट्रिक जूस इज प्रोड्यूस बाय। जठर रस का निर्माण होता है लीवर में, पैनक्रियाज में, स्टमच में या इंटेस्टाइन में। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जठर रस का निर्माण अमाशय में होता है इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड तथा सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। यह प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपातकालीन स्थिति में जब मरीज अपना रक्त समूह बताने में असमर्थ हो तो क्रॉस मैच करना सुरक्षित रहता है रक्त समूह के साथ। किस रक्त समूह के साथ? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, याद रखिएगा। आपातकालीन स्थिति में जब मरीज अपना रक्त समूह बताने में असमर्थ रहता है तो उसे O निगेटिव रक्त समूह के साथ क्रॉस मैच करना सुरक्षित रहता है, क्योंकि यह रक्त सर्वदाता रक्त समूह है जिसमें किसी भी प्रकार की एलर्जी प्रतिक्रिया या हेमोलाइटिक आधान प्रतिक्रियाओं का जोखिम नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन है O निगेटिव। O निगेटिव यूनिवर्सल डोनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है वायु कोशिकीय दीवारों को क्षति को कहते हैं कि दीवारों की क्षति को कहते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए एम्फाइमा, ऑप्शन बी ब्रोंकाइटिस, ऑप्शन सी एम्फाइसीमा, ऑप्शन डी लंग्स एब्सेस। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज का वक्रीय सीमा रेखा मान क्या है। ग्लूकोज का वक्रीय सीमा रेखा मान क्या है। ऑप्शन ए 182 mg/dl, ऑप्शन बी 188 mg/dl, ऑप्शन सी 185 mg/dl, ऑप्शन डी 180 mg/dl। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ के साइड में है, तो आप नोट कर लीजिए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 180 mg/dl। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपालीय तंत्रिकाओं के कुल कितने जोड़े होते हैं। कपालीय तंत्रिकाओं के कुल कितने जोड़े होते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए 122, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शरीर के विभिन्न संवेदी एवं संपादी भागों से जोड़ने वाली ठोस धागे नुमा तंत्रिकाएं परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाती हैं। तंत्रिकाएं दो प्रकार की होती हैं, मस्तिष्क से संबंधित कपालीय तंत्रिकाएं एवं मेरुरज्जु से संबंधित स्पाइनल तंत्रिकाएं। तब मनुष्य के शरीर में कुल 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता क्या देखती है जिसे एक नवजात शिशु के श्वसन संकट विकसित होने का संदेह हो सकता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता क्या देखती है जिसे एक नवजात शिशु के श्वसन संकट विकसित होने का संदेह होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए फ्लेरिंग्स नायर्स। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशु को कितने महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए। शिशु को कितने महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो शिशु को 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए। माँ के दूध में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ का दूध नवजात के लिए वरदान है, अतः माँ के दूध को शिशु को पिलाने से शिशु कुपोषण का शिकार नहीं होता है। माँ के दूध में
लैक्टोपोर्फिरिन नामक तत्व होता है जो बच्चे के आंतों में संक्रमण के पनपने नहीं देता है। जिन बच्चों को बचपन में माँ का दूध पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है उन बच्चों को भविष्य में मधुमेह जैसी बीमारियां होने की संभावना होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, 6 मंथ। क्वेश्चन है गोमेज वर्गीकरण का उपयोग किस बच्चों की स्थिति को श्रेणीकरण करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन है गोमेज वर्गीकरण का उपयोग किस बच्चों की स्थिति को श्रेणीकरण करने के लिए किया जाता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। गोमेज वर्गीकरण बच्चों में प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवजात का प्रथम मल कहलाता है सीबम, लेनुगो, म्यूकोमियम या वर्निक टिशूसा। म्यूकोमियम एक नवजात शिशु का पहला मल है। यह चिपचिपा, गाढ़ा, हरा रंग का और यह पित्त कोशिकाओं, प्रोटीन, वसा और आंतों के स्त्राव से बना होता है। शिशु के जन्म के बाद पहले कुछ घंटों और दिनों में म्यूकोमियम का मल त्याग करते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, म्यूकोमियम। कौन सा होता है? म्यूकोमियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोड टू हेल्थ इंडिकेट्स। रोड टू हेल्थ इंगित करता है, किसको इंगित करता है? ऑप्शन ए बैलेंस डाइट, संतुलित आहार को। ऑप्शन बी चाइल्ड फिजिकल ग्रोथ, बच्चे के शारीरिक वृद्धि। ऑप्शन सी हेल्थ ऑफ फैमिली। ऑप्शन डी एजुकेशन ऑफ चाइल्ड। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। रोड टू हेल्थ बच्चों को शारीरिक वृद्धि को इंगित करता है। इसमें एक कार्ड दिया जाता है जो जन्म से 5 वर्ष तक बच्चों की शारीरिक वृद्धि की निगरानी में सहायक होता है। इस कार्ड में विकास एवं वृद्धि से संबंधित रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है रोड टू हेल्थ इंगित करता है, किसको करता है? तो चाइल्ड फिजिकल ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग ध्यान से पढ़िए फिर आंसर कीजिए। क्वेश्चन है एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रसव कक्ष में एक नवजात के प्रसव में सहायता कर रही है। प्रसव के पश्चात वाष्पीकरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकने के लिए क्या तैयार करती है? ऑप्शन ए पालने के पैड को हल्का गर्म करती है। ऑप्शन बी कमरे के दरवाजे बंद करती है। ऑप्शन सी एक हल्के गर्म कंबल में शिशु को सुखाती है। ऑप्शन डी शिशु को ओवरहेड रेडिएंट वार्मर के नीचे रखती है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रसव के बाद वाष्पीकरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकने के लिए शिशु को ओवरहेड रेडिएंट वार्मर के नीचे रखा जाता है जिससे तापमान स्थिर बना रहे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। ये आपके स्टेटमेंट फॉर्म वाले क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेसेंटा का लगभग वजन होता है, मतलब टर्म की बात कर रहा है। अप्रॉक्सीमेट वेट ऑफ द प्लेसेंटा एट टर्म। अप्रॉक्सीमेट वेट ऑफ द प्लेसेंटा एट टर्म। प्लेसेंटा का लगभग वजन होता है, कितना होता है? तो प्लेसेंटा का वजन शिशु के वजन का लगभग 1/6 होता है। मानव में पाए जाने वाला प्लेसेंटा विवाम प्रकार के होते हैं। प्लेसेंटा भ्रूण एवं मादा गर्भाशय की भित्ति के साथ अस्थायी संबंध होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1/6 बेबीज वेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट भी कर लीजिए। क्वेश्चन है जननांग भ्रूणीय से विकसित होते हैं, किससे विकसित होते हैं? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। बोथ मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ऑप्शन बी एक्टोडर्म। ऑप्शन सी मेसोडर्म। ऑप्शन डी एंडोडर्म। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जननांग या जेनाइटल डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियोनिक। तो जननांग भ्रूणीय मेसोडर्म से विकसित होता है, किससे होता है? मेसोडर्म से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, किससे होता है? मेसोडर्म से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है
46 गुणसूत्रों के स्थान पर प्रत्येक कोशिका में 47 गुणसूत्र होना किसके होने का लक्षण है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 46 या 46 गुणसूत्रों के स्थान पर प्रत्येक कोशिका में 47 गुणसूत्र का होना किसके होने का लक्षण होता है? तो 46 गुणसूत्र के स्थान पर प्रत्येक कोशिका में 47 गुणसूत्र होना डाउन सिंड्रोम की विशेषता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, डाउन सिंड्रोम। यह गुणसूत्र संबंधी विकार है जो कि बौद्धिक विकलांगता एवं विशिष्ट चेहरे की उपस्थिति और मस्तिष्क के विकार को दिखाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है सीओपीडी में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति शामिल नहीं है? सीओपीडी में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति शामिल नहीं है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए अस्थमा, ऑप्शन बी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ऑप्शन सी एम्फाइसीमा, ऑप्शन डी निमोनिया। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। सीओपीडी का फुल फॉर्म होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। फेफड़ों की बीमारी है। इसके लक्षण अस्थमा और ब्रोंकाइटिस से मिलते जुलते हैं, जिसमें मरीज की एनर्जी कम हो जाती है और कुछ कदम चलकर ही थक जाता है। सांस नली से नाक के फेफड़े के बीच सूजन के कारण ऑक्सीजन की सप्लाई घट जाती है। तो इस कारण इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, निमोनिया। राइट आंसर ऑप्शन डी, निमोनिया। निमोनिया नहीं शामिल है। सीओपीडी के लक्षण है 2 महीने तक लगातार बलगम की समस्या रहती है, सांस लेने में तकलीफ रहती है, सीने में जकड़न रहती है और सीओपीडी का मुख्य कारण धूम्रपान है। क्या है? धूम्रपान, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेपेटाइटिस सी सबसे ज़्यादा अधिक किससे फैलता है? हेपेटाइटिस सी सबसे ज़्यादा अधिक किससे फैलता है? इन्फेक्टेड ब्लड से या आकस्मिक गले लगने और चूमना, ऑप्शन सी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से या ब्रेस्ट मिल्क से। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो हेपेटाइटिस सी सबसे ज़्यादा संक्रमित रक्त से फैलता है या जिगर की सूजन के कारण भी बन सकता है। हेपेटाइटिस सी के उपचार के लिए साप्ताहिक इंजेक्शन एवं मौखिक दवाओं का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, इन्फेक्टेड ब्लड। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रैकोमा के संचरण की विधि है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रैकोमा के संचरण की विधि है। ऑप्शन ए डायरेक्ट कांटेक्ट, ऑप्शन बी इनडायरेक्ट कांटेक्ट, ऑप्शन सी इनोकुलेशन, ऑप्शन डी चिकित्सीयजन। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ट्रैकोमा आंखों से संबंधित एक संक्रामक रोग है जो कि जीवाणु क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, इनडायरेक्ट कांटेक्ट। इनडायरेक्ट कांटेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ पायरिडॉक्सिन? पायरिडॉक्सिन का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए विटामिन B2, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन B6। पायरिडॉक्सिन का दूसरा नाम क्या है? तो पायरिडॉक्सिन का दूसरा नाम विटामिन B6 है। राइट आंसर ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वयस्कों में अस्थि मधुरता किसकी कमी के कारण होता है? वयस्कों में अस्थि मधुरता किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन ई, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन सी। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन डी। वयस्कों में अस्थि मधुरता की कमी विटामिन डी के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी एक तरह के हीमोलाइटिक एनीमिया है सिवाय एक को छोड़ के। सभी एक तरह के हीमोलाइटिक एनीमिया है सिवाय एक को छोड़ के। ऑप्शन ए आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, ऑप्शन बी थैलेसीमिया, ऑप्शन सी स्पाइरोसिस, ऑप्शन डी G6PD डिफिशिएंसी। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, G6PD डिफिशिएंसी को छोड़कर सभी प्रकार की हीमोलाइटिक एनीमिया है। राइट आंसर ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस हड्डी की
कॉलर बोन, किस हड्डी को कॉलर बोन कहा जाता है? किस हड्डी को कॉलर बोन कहा जाता है? ऑप्शन ए एसिटाबुलम, ऑप्शन बी पेल्विक, ऑप्शन सी स्कैपुला, ऑप्शन डी क्लेविकल। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस हड्डी को कॉलर बोन कहा जाता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो क्लेविकल बोन को कॉलर बोन कहा जाता है, या स्टर्नम और स्कैपुला के बीच होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, क्लेविकल बोन। कौन सी बोन? क्लेविकल बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है ओवुलेशन के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। ओवुलेशन के लिए उत्तरदायी हार्मोन है कौन सा? एफएसएच, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ओवुलेशन के लिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिम्मेदार होता है। पूर्ण अंडोत्सर्गीय प्रावस्था में पिट्यूटरी ग्रंथि के हार्मोन एफएसएच के प्रभाव से बनी पुटिकाओं को स्रावित होने वाले एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण परिपक्व ग्रामीण पुटिका बनती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसे हम एलएच बोलते हैं। तो आप सभी लोग बताएंगे कि 50 क्वेश्चंस में आप लोगों का टोटल स्कोर क्या रहा। ये आपका पार्ट वन था। इसमें 1 to 50 क्वेश्चंस है। जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें 51 to 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो आप लोग बताएंगे कि टोटल 50 क्वेश्चंस में आप लोगों का स्कोर क्या रहा। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो आप लोग अपना स्कोर जरूर बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।